आंदोलन कमजोर नहीं है, नेता कमजोर नहीं है और कार्यकर्ता और वर्कर भी कहीं कमजोर नहीं है। सवाल ये है कि हम किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। पहला तो ये देखना पड़ेगा ना भाई, जब आंदोलन हमारे मजबूत हो रहे हैं, नेता हमारे मजबूत हो रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारा शिक्षा का स्तर है, राजनीतिक हिस्सेदारी का स्तर है, इस देश में कॉमन लैंड का स्तर कहाँ है। ये तो तमाम चीजें सोचने वाली बात है कि किस तरीके से हम मजबूत दिखाई दे रहे हैं। मजबूत नहीं है लेकिन दिखाई दे रहे हैं। किसी को पूछ लो, बहुजन आंदोलन मजबूत है, बहुजनों का ये हो रहा है। मतलब इस देश के अंदर है कितने समुदाय और हैं, कितने संगठन पार्टी और हैं, आपको रोड पे दिखाई नहीं देंगे, आपको संघर्ष करते दिखाई नहीं देंगे। और उसके बावजूद उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, ना पैसे की कमी है, ना इस देश में कॉमन लैंड की कमी है, ना राजनीतिक की कमजोरी है। हमारा संघर्ष बहुत हो रहा है और एजुकेशन का भी बंटाधार है। राजनीतिक में कितना, अगर बाबा साहब ने जो रिजर्वेशन वाला अगर राजनीतिक हिस्सेदारी को अगर छोड़ दें, उससे अलावा एक भी अगर कोई लोकसभा या पार्लियामेंट जाता हो तो मैंने तो दिखाई दिया। जहां सरकारी स्कूलें बंद कर दिए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां जो देश की यूनिवर्सिटियां, उनको बंद करने की कागार पे जो ना चला रहा है, सिस्टम चला रखा है इन्होंने। आए दिन जो है ना इतने बड़े बड़े धर्म की दुकानें खोल रहे हैं। उसके बाद हमारे जब बहुजन नेता हैं वो जाके कभी बीजेपी वालों के पास बैठ रहे हैं, कभी वो जाके, अभी देखे ना, इस बड़े बड़े प्रोफेसर थे, बड़े बड़े जो है ना, लखनऊ से ले लो, दिल्ली से ले लो, वो सारे के सारे जो है ना मंत्री थे, वो जो है ना कांग्रेस में चले गए हैं। तो हमारी दशा और दिशा मेरे को तो लग रहा है दोनों ही कहीं ना कहीं खराब हो रही है। बीजेपी के पास में जीतनराम मांझी किसके पास है? बीजेपी के पास है। और जो है ना रामविलास पासवान का लड़का, वो कहाँ? बीजेपी के पास में है। तो ये जो भी है, जिसकी सत्ता की चाबी हमारे पास होनी चाहिए थी, वो है कहाँ? और आज जो बैनर और पोस्टर यहाँ पे लगा रखा है, ये बैनर पोस्टर के अंदर या तो पहले ये बैठ जाते, डिस्कशन कर लेते। अब डिस्कशन हुआ नहीं, बैनर में सबको कह रहे हैं भाईचारा एक करेंगे। तो भाईचारा एक पोस्टर और बैनर से होता तो भाई साहब 50 साल पहले हम ही कर लेते, आपकी जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे नहीं होता। जिनकी आदत खराब हो गई है, जिनको माल और मलाई अच्छा लग रहा है, उनको आपके बच्चों से कोई फायदा नहीं। हमारे नेता इतने चुन के जा रहे हैं विधानसभा और लोकसभा के अंदर है, आप एक बार भी तो ये बात बता दें कि किसने स्कूल खुलवा, कौन स्कूलों की वकालत कर रहा है? उल्टा वो नेता ये बात कह रहे हैं कि प्राइवेट के अंदर भी रिजर्वेशन होना चाहिए। अरे भाई, ये जो सरकारी सिस्टम है जो बिका जा रहा है, ये किसकी बदौलत बिक रहा है? आप लोगों के रहमो कर्मों पर तो बिक रहा है। 121 सांसद अगर ये हट जाए ना, तो एक दिन में सरकार गिर जाए। लेकिन ये चाहते नहीं है। क्यों इतने डरे हुए हैं? समझना तो इनको पड़ेगा। आम जनता तो भोली भाली है, जो खेतों में काम करने वाले हैं, मजदूरी करने वाले हैं, किसी के यहाँ दिहाड़ी करने वाले लोग हैं, उनको क्या पता भाई वो क्या करेंगे। ये जो तो पूरे का पूरा सिस्टम जो है, नेताओं को बैठ के पहले इस पर मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और जो सब कुछ नाश हो रहा है, पूरी शिक्षा व्यवस्था में बेड़ा गर्क हो रहा है, उस पर कुछ अगर सोचे तो बात आगे बढ़ सकती है, अन्यथा बड़ा मुश्किल है। ये आएंगे, अपनी दुकान सजा लेंगे, पहले भी सजी है, आगे और सज जाएगी, लेकिन बहुजन समाज का कहीं भला होने वाला दिखाई सर, मैं कह रहा हूँ कि जैसे मानोर काशीराम इस बात को नकार दिया था कि नेताओं को इकट्ठा नहीं करते, उन्होंने समाज को इकट्ठा किया। तो आज जो अभिषेक जाटव करें कि हम नेताओं को एक करेंगे, तो क्या ये संभव है? नहीं, समय समय की बात है। उस टाइम पे अगर से जनता इकट्ठी हुई और यूपी के अंदर सत्ता आई, तो आज भी वही है कि अगर ये नेताओं को भी इकट्ठा कर रहे हैं तो ढंग से इनको एक विचार पे खड़ा होना पड़ेगा। ये इन दोनों को छोड़ दें, कांग्रेस और बीजेपी को, तो सत्ता में बहुजनों का राज हो जाए। लेकिन वही है ना, व्यक्तिगत फायदा चाहिए ना, हर किसी को चाहिए। आजकल तो पैसे का आवागमन हो चुका है और ऐसे में अगर हम जमीनी आंदोलन की बात करते हैं, अगर हम इस देश के अंदर विकास की कोई बात करें, तो झूठी और बेईमानी सी लगती है। मेरे को तो कहीं नहीं लगता कि भाई कहीं ना कहीं हमारे को कुछ, आज जो परिस्थिति है, सबको बैनर में हम एक दिखा के ना कहें कि हम एक हो जाएंगे। अरे पहले नेता बैठो ना, नेता बैठेंगे तो जनता अपने आप आ जाएगी, आपने कुछ संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं है। तो वो चीजें हो नहीं रही है। अभी जूत बज रहा है बिहार में, जीतनराम मांझी तो कह रहा है मेरे को 20-30 चाहिए, और रामविलास पासवान का चिराग कह रहा है कि मेरे को जो है ना 50-100 चाहिए। इनका खुद ही का नहीं पता है कि हम करें तो करें क्या। अच्छा, तीसरा और आ गया बीजेपी के लिए, प्रशांत किशोर और पंडित जी एक और आ गया है। अब घेर कुल मिला के ना, जिस तरह बहन जी का बोलना बंद कर रखा था, इसी तरीके से ये लालू परिवार का बोलना बंद बिहार में कर देंगे। ये बहुजन नेता इतना तो जरूर करवा देंगे, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। खुद भी लुटे पिटेंगे और जो है ना जनता को लुटवाने पिटवाने का काम हो रहा है। 4 पार्टियों ने घेर लिया है आरजेडी को। तो आप देख लीजिए होगा क्या। बहन जी कितनी बोल रही है, कितने आगे आ रही है, ये हम सबको पता है। आधा युवा जो है वो चंद्रशेखर की तरफ बढ़ गया, आधा जो अखिलेश की तरफ चला गया, और कुछ बचा वो दाएं बाएं चला गया। 2 तारीख से रैली करने तो वाली है। बहुत अच्छी बात है, रैली कर ली है। आपके माध्यम से मैं कहूँ तमाम इस देश के लोगों को कि रैली के अंदर जाना चाहिए। और फिर भी है कि कहीं ना कहीं हो सकता है, अगर वो दबाव से निकले, जनता साथ रहेगी, ताकत मिलेगी, और बीजेपी को हो सकता है कि लात मारने का काम भी बहन जी कर दे। जो करते थे लेकिन अगर कोई
कदम उठाता आगे बढ़ने के लिए, समाज को सुधारने के लिए, लोग उसकी जो है आलोचना करना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, लोग आलोचना, देखिए राजनीतिक में आलोचना तो करनी पड़ेगी ना, आलोचना अगर नहीं करेंगे तो फिर तो बात बनेगी नहीं। पक्ष और विपक्ष तो होना चाहिए, जब आपकी आलोचना कर रहे हैं तो भी उसको फायदा हो रहा है, और जब उसका समर्थन कर रहे हैं तब भी फायदा हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, धरातल पे जो चीजें देखी गई हैं, जो फैक्ट हुआ है, उसके बारे में सारी दुनिया को अच्छी बातों का और वर्तमान की जो बातों का उनका पता होना चाहिए कि क्या सिस्टम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई एक आदमी के पीछे आप लगे, आप उसकी वाह-वाह करे जाओ। अगर गलती भी कोई करता है तो उसके बारे में भी जनता तक बात पहुंचाना आपका और हमारा धर्म है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को कह रहे हैं कि भाई आप जो ना उसको और कुछ कर दो। सामाजिक चीजें हैं, कहीं गलतियां हुई हैं, या हमसे हुई हैं या उनसे हुई हैं, ये तो स्वाभाविक सी चीजें आदान प्रदान होनी चाहिए। अगर नेता इकट्ठे होते हैं, जनता को बताने से पहले एक बार उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नेता लोग अगर करते आज इस हॉल में, तो बहुत अच्छा लगता। दिखता है कि भाई बिहार के अंदर हम एक साथ आ रहे हैं। सारे नेता सब यही कह रहे हैं, हम तो बाबा साहब के मिशन को चला रहे हैं। वो तो अपने आप को पूरा कुछ कहते ही नहीं है। हाँ, नहीं ठीक है, बाबा साहब का मिशन को चला रहे हैं, लेकिन चला किस दिशा में रहे हैं, सवाल इस बात का है। नहीं चल रहा ना उस दिशा में। बाबा साहब ने तो कलम की शिक्षा की बात करी थी। आज कितने स्कूल खोले बहुजन नेताओं ने? मतलब है छोटे-छोटे 10-20 बच्चों को बैठा करके देश में कह दिया कि हम जो है पाठशालाएं खोल रहे हैं। हकीकत क्या हुआ? बहुजन समाज के पास इतना सब कुछ फंड आता है सरकार से, बाबा साहब का वो करा हुआ, अगर उसी से अगर ये स्कूलें खोल दें, इनके अपने कॉलेज खोल दें, इनके अपने लोग अगर चुनाव ढंग से लड़ने लग जाएं, तो आज किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ती। आज हमारे को क्यों डराया जा रहा है? आज उनके पास संसाधन क्यों हो रहे हैं? कहीं ना कहीं हमारा मूवमेंट जो शिक्षा की तरफ था, जो राजनीतिक हिस्सेदारी जो हमने मिली थी, उससे ऊपर उठने की बात थी, ऊपर तो उठ ही नहीं रहे हैं। उल्टा जो कमजोर से कमजोर है उस लोगों को टिकटें दे करके बहुजन समाज को वहीं रोक रखा है। लेकिन आपका समाज जो है नौकरियों के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा, आरक्षण के लिए लड़ रहा है। क्या नहीं, जरूरत है आपको आरक्षण की? समाज तो देखिए नेता के पीछे होता है। समाज जो नेता जैसे नारे लगवाता है, जहां बुलाता है, समाज तो जा ही सकता है ना। अब समाज को अगर इतनी समझ होती तो वो खुद जाकर अपने चुनाव लड़ लेते, इन नेताओं को लात मार देते, और समय समय पर करते भी हैं। जिसमें बुराइयां दिखती है वो समाज ही उसको छोड़ देता है। ऐसा नहीं, अगर ये सही काम करते, सही दिशा में जाते, तो आज शिक्षा का सबसे ज्यादा अगर गिरावट आई है तो बहुजन समाज के अंदर आई है। जिस तरीके से हजार लाखों स्कूल यूपी में बंद हो गए, और यूपी से ही हम लोग आते हैं ज्यादातर, तो लाखों स्कूल बंद होने पे कोई आंदोलन, बहुजन कोई आंदोलन बता दो, अगर बहुजनों ने कोई बड़ा आंदोलन किया हो अपनी राजनीतिक के लिए, अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, तमाम लोगों को हम इकट्ठा कर लेते हैं और अपनी बात कह देते हैं। ये लाखों लोग स्कूल बंद हुए, इसमें किसके बच्चे जा रहे थे? बहुजनों के बच्चे थे ना, जो दिहाड़ी मजदूर करने वाले के बच्चे थे, या रतन टाटा के बच्चे पढ़ते। उस पर अगर किसी ने कोई आंदोलन किया हो या उस पर कोई चर्चा करी हो आज तक, हाँ मंच से अगर ये भी नहीं बता पाएंगे कि इतने स्कूल बंद हो गए हैं। ये नॉर्मल सी बात है कि चल रहा है। 5000 स्कूल तो हरियाणा बंद हो गए हैं, छोटा सा राज्य है। मैन है बहुजन लोगों को, बहुजन साथियों को, बहुजन नेताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को इनके लिए धरना प्रदर्शन कर चाहिए। उन स्कूल जहां बंद हुए हैं वहां जाकर न जो ना धरना प्रदर्शन करें और ज्ञापन दे प्रदर्शन करें, तब बात बनती है। लेकिन आपकी तरफ से आरक्षण कितना सही और कितना गलत? देखिए राजनीतिक आरक्षण तो बंद कर देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारे नुकसान है। सही फायदे, सही मायने में अगर देखा जाए तो बाकी है कि शिक्षा में है, नौकरियों में स्थिति खराब है, लेकिन राजनीतिक में अगर ये बंद हो जाए तो एकदम से भूचाल मच जाएगा। ये सब जो है ना, जितने माल मलाई कमाई है ना, ये डंके की चोट पे उन सीटों पे लड़ेंगे जो नहीं है। वहां अगर चुनाव लड़ेंगे तो तब फाइटिंग में आएंगे। ये तो पता है, घुमा फिरा के हमारे को वहीं बांध देते हैं। हम तो ढोर है ना, पशु हो गए ना, खूटे के बांध रखे हैं। रिजर्व सीट है, वहां 20 लड़ लेंगे। भाई आप एक व्यक्ति वहां लड़ लो, 9 जो है 19 जो है दूसरी सीटों पर लड़ लो जाके ना। वह गलत करना होगा, ये चीजें बिल्कुल होना चाहिए। जब तक है राजनीतिक में, तो अगर ये हो जाए तो इसमें मेरे को तो बुराई नहीं लगती, बाकी हो सकता है लोगों को बुराई लगती है ये चीजें। आरक्षण अब भी जरूरी है। देखिए शिक्षा में और नौकरियों में भाई ये तो हमारे को चाहिए। अभी समाज के हालात नहीं है ऐसे लेकिन स्थिति में। मांग हो रहा है कि राजनीतिक में मैं इसलिए कह रहा हूँ मांग हो रहा है कि आर्थिक आधार होना चाहिए। हमारी दशा सुधर सकती है राजनीतिक में, क्योंकि ये लगता है कि आज पैसे की कोई कमी नहीं है कहीं पर भी। अगर बहुजन समाज के लोग चाहे तो अपना MP MLA जहां जो ताकतवर और दबंग लोग लड़ते हैं वहां अगर फाइट करें तो उनका पसीना आने का काम कर देंगे। ये चीज समझ सर कहा जा रहा है आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। नहीं, आर्थिक क्यों होना चाहिए? आर्थिक का तो कोई सवाल ही नहीं है। जब आप जातिगत टिप्पणी करके आप शोषण करो तो आर्थिक का क्या मतलब है? ये जनेऊधारी आरक्षण जो दे रखा है यही गलत है, ये होना नहीं चाहिए। ये भी हमारी नाकामी की वजह से है। अगर हमारी नाकामी ना होती तो ये 3% ब्राह्मणों को कैसे मिल जाता? नहीं मिलना चाहिए था ना। ये सबसे बेकार है और इसका कोई फायदा नहीं है। ये तो हमारे ऊपर उल्टा नुकसान है, जो नो स्टेबल लगाकर हमारे बच्चों की नौकरी खाने का आसान रास्ता है। हमारे नेता ने किसी ने नहीं बोला। सवाल उठता है आरक्षण से। नहीं, ये तो देखिए टीका टिप्पणी करने वाले बहुत लोग हैं इस देश के अंदर, लेकिन हमारे अंदर जितनी योग्यता है वो किसी और में नहीं है। किसी भी आप टेक्निकल काम के अंदर देख ले, हम हर चीज में आगे हैं, लेकिन ये राजनीतिक में भी एक हमारे को बंधुआ मजदूर बना रखा है। अगर ये हट जाए तो ये लोग लड़ना सीख जाएं बहुत बढ़िया तरीके से।